अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैट्रिक की बायोलॉजी के हवाले से। जैसे कि हम जो है वो मैट्रिक की बायोलॉजी का चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहले 2 टॉपिक कवर कर लिए थे। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन और दूसरा है गैसेस एक्सचेंज एंड ट्रांस। ठीक है, ये दोनों टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे। उसके बाद आज का हमारा जो टॉपिक है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी इन 2 टॉपिक के हवाले से, तो उनका लिंक जो है वो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ। पहले आप वो वीडियोस देख लीजिएगा और फिर इस टॉपिक की तरफ आ जाइएगा। ठीक है, अब आज जो है वो हम पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे, क्या फ़र्क होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में और रेस्पिरेशन प्रोसेस में। ठीक है, इंडिविजुअली ये प्रोसेस हम ऊपर पढ़ कर आए हैं। ठीक है, सबसे पहले है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस सबसे पहला पॉइंट है फोटोसिंथेसिस का कि ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, एनाबॉलिक प्रोसेस, एनाबॉलिक जो है मीन्स कहाँ से आया है वर्ड, ये आया है प्रोसेस एक इंसानों के अंदर, जानवरों के अंदर, तमाम जानवरों के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म जो है उसके 2 स्टेप्स होते हैं। एनाबॉलिक बोल रहे हैं, एनाबॉलिज्म बोलते हैं, और कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, ये कहलाता है टूटने का अमल। ठीक है, बेसिकली इसको हम उर्दू में अगर बोलें तो ये कहलाता है टूटने का अमल। कैटाबॉलिज्म का मकसद है कि जब आप खाना खाते हो तो आपका खाना अंदर बॉडी में जाके जब टूटता है और आपको एनर्जी देता है, तो ये आपका कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, कैटाबॉलिज्म। मीन्स टूटने का अमल इज़ नोन एज कैटाबॉलिज्म। ठीक है, जिसके टूटने के बाद आपको एनर्जी मिले, दिस इज कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म होता है बनने का प्रोसेस। ठीक है, जिनमें कुछ नई चीज़ बने। मिसाल के तौर पे आपने खाना खा लिया, आपका खाना टूट गया, आपके खाने ने आपको एनर्जी दे दी। बाकी जो अदर फूड सब्सटेंस हो गए, जैसे आप कहते हो ना कि हमारे लिए प्रोटीन ज़रूरी है, कैल्शियम ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारे दांत अच्छे होंगे, इससे हमारी हड्डियाँ मजबूत होंगी, इससे हमारे नाखून बढ़ेंगे। तो क्या होता है, ये सब चीज़ें किस प्रोसेस से हो रही आती हो आपकी बॉडी के अंदर, आपके बॉडी में जाके फूड टूटा, एनर्जी मिली, और बाकी के जो प्रोटीन्स वगैरह ऐसे अहम कंपाउंड्स हैं, ठीक है, इससे आप क्या होगा कि दोबारा से ये बनेंगे और इससे आपके सेल्स बनेंगे, मीन्स स्किन के, नाखून के, हेयर्स के, और इससे आपकी ग्रोथ होगी। तो बेसिकली उसको कहते हैं एनाबॉलिज्म। ठीक है, तो बेसिकली एनाबॉलिज्म जो है वो क्या प्रोसेस है, एनाबॉलिज्म प्रोसेस, कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है टूटने का। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस एक कौन सा प्रोसेस है, एनाबॉलिज्म का। क्यों? क्योंकि एनाबॉलिक प्रोसेस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि प्लांट का फूड बन रहा है। ठीक है, जब 2 मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो प्लांट अपना फूड बनाता है, तो ये बनने का अमल है, तो ये इसको क्या कहेंगे, एनाबॉलिक प्रोसेस। जबकि रेस्पिरेशन क्या है, कैटाबॉलिक प्रोसेस। क्यों कैटाबॉलिक है? क्योंकि इसमें देखें, जब मैंने आपको कल के लेक्चर में समझाया था कि रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन आपके सेलों में जाती है और वो ऑक्सीजन सेलों में जाके आपके फूड को तोड़ती है और एनर्जी बनाती है। मीन्स ये टूटने का अमल है, फूड को तोड़ने का अमल है रेस्पिरेशन। तो ये जो है वो कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, कैटाबॉलिक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिंथेसिस ऑफ फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है कि सिंपल सब्सटेंस में से क्या बनता है, फूड बनता है। ठीक है, मीन्स ये कार्बन डाइऑक्साइड एक सिंपल है सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक है, और H2O ये भी एक सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ठीक है, अब ये 2 चीज़ें मिली, ठीक है, और मिलने के बाद इनका क्या बन गया, फूड। ठीक है, जिसको कहते हैं C6H12O6। ठीक है, तो ये सिंपल चीज़ों में से ये क्या बना, बड़ा मॉलिक्यूल बना। ठीक है, तो मीन्स सिंथेसिस ऑफ फूड होती है इनकी, मतलब ये फूड बन गया, और किस में से बन गया, सिंपल चीज़ों में से। ठीक है, अच्छा, रेस्पिरेशन में क्या है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू इनऑर्गेनिक। ठीक है, इसमें क्या होता है कि खाना टूटता है इनऑर्गेनिक चीज़ों में। ठीक है, अब इसमें अंदर क्या होगा, देखें, जैसे सेलों के अंदर ऑक्सीजन वहाँ गया, ठीक है, ब्रेकिंग डाउन होगी फूड की, फूड टूटेगा। ठीक है, टूटने के बाद किस में तब्दील हो जाएगा, एनर्जी में और सिंपल सब्सटेंस में, और वो सिंपल सब्सटेंस क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये उलट अमल हो गया ना,
ठीक है। उसमें क्या हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा था, पानी मिल रहा था, और क्या बन रहा था, फूड बन रहा था और ऑक्सीजन बन रहा था। और ये उसके बिल्कुल अपोजिट अमल है, इसमें फूड और ऑक्सीजन मिल रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, और इसके साथ साथ एक वाटर भी बनेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल फोटोसिंथेसिस के उलट अमल है, इसमें बन रहा है, इसमें टूट रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तीसरा पॉइंट, रिक्वायर्स लाइट एनर्जी। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए एनी हाउ आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, लाइट की ज़रूरत होती है। बगैर लाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। कौन सी लाइट की बात हो रही है यहाँ पे, आम ट्यूबलाइट की बात नहीं हो रही। किस लाइट की बात हो रही है यहाँ पे, सनलाइट की बात हो रही है। ठीक है, कि फ़ोटोसिंथेसिस जो है वो कब होगी, सिर्फ और सिर्फ सनलाइट में ही होगी। बगैर सनलाइट के फ़ोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। जबकि रेस्पायरेशन डज नॉट रिक्वायर लाइट एनर्जी। ठीक है, रेस्पायरेशन के लिए लाइट एनर्जी की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो बगैर जो है उसके सनलाइट के हो सकती है। ठीक है, चाहे सूरज हो नहीं हो, सांस तो हम ले रहे हैं, ऑक्सीजन तो हमारे अंदर जा रही है, रेस्पायरेशन तो चल रही होती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद फोर्थ पॉइंट है प्लांट। ठीक है, फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ कहाँ हो रही होती है, प्लांट में हो रही होती है। जबकि अकर्स इन ऑल लिविंग, और रेस्पायरेशन सारे ही जानदारों में हो रही होती है, इंक्लूडिंग प्लांट। प्लांट के साथ साथ बाकी सारे जानदारों में रेस्पायरेशन का अमल चल रहा होता है। ठीक है, उसके बाद पांचवा पॉइंट है आपका, यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है, कौन सी गैस इनहेल की जाती है, कौन सी गैस ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जबकि रेस्पायरेशन में कौन सी गैस ली जाती है, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, छठा पॉइंट है आपका कि जब फोटोसिंथेसिस हो जाती है तो आखिर में कौन सी गैस रिलीज़ होती है, ऑक्सीजन। जैसे मैंने आपको भी समझाया। ठीक है, कि मीन्स आपका CO2 मिला, H2 मिला, कार्बोहाइड्रेट बन गया। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के बाद ग्लूकोज बनने के बाद जो ऑक्सीजन गैस बनी वो क्या होगी, वो एक्सेल हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होते हैं इसमें। और इसमें कौन सी गैस रिलीज़ होती है, इसमें रिलीज़ होती है, रेस्पायरेशन में कौन सी गैस रिलीज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर आता है सातवां पॉइंट कि फ़ोटोसिंथेसिस जो है वो टेक प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम। ठीक है, फ़ोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ किस टाइम पे होती है, दिन के टाइम पे, जिस टाइम सनलाइट होती है। ठीक है, जबकि रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस ऑल द टाइम। ठीक है, रेस्पायरेशन तो सारा वक्त चलती रहती है। ठीक है, रेस्पायरेशन नहीं रुकती, रेस्पायरेशन रुकी तो लाइफ ख़त्म। ठीक है, रेस्पायरेशन तो चलती ही रहती है। उसके बाद आठवां पॉइंट है, क्लोरोफिल इज़ रिक्वायर्ड। इसके लिए एनी हाउ हमें केमिकल चाहिए। क्लोरोफिल क्या है, एक केमिकल है। ठीक है, जो कि क्या करता है, जो कि ग्रीन कलर देता है। इसका मेन फंक्शन है कि ग्रीन कलर देना और सूरज की रोशनी को खींचना, ट्रैप करना। ठीक है, तो इसका क्लोरोफिल का मेन मकसद होता है सूरज की रोशनी को अपनी तरफ खींचना और ग्रीन कलर देना। तो ये सिर्फ और सिर्फ किस में ज़रूरत होती है इसकी, क्योंकि ये सूरज की रोशनी को खींच रहा है। रेस्पायरेशन के लिए तो सूरज की रोशनी की ज़रूरत ही नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि रेस्पायरेशन में क्लोरोफिल नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ पे क्लोरोफिल की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ये था हमारा डिफरेंस। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। ठीक है, एक बार मैं इसका रिव्यू दे देती हूँ कि फोटोसिंथेसिस क्या है। एनाबॉलिक है, बनने वाला अमल, रेस्पायरेशन टूटने वाला अमल है। उसमें जो है वो सिंपल चीज़ों में से इनका फूड बनता है, और इसमें क्या होता है, फूड टूटता है और सिंपल चीज़ें बनाता है। इसमें लाइट की ज़रूरत होती है, इसमें लाइट की ज़रूरत नहीं होती। ये सिर्फ प्लांट में होती है फोटोसिंथेसिस, और रेस्पायरेशन सारे ही जानदारों में होती है। फोटोसिंथेसिस में हम कौन सी गैस, मतलब प्लांट कौन सी गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि रेस्पायरेशन के लिए कौन सी गैस ली जाती है, ऑक्सीजन गैस ली जाती है। और फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस रिलीज़ होती है, ऑक्सीजन। जबकि रेस्पायरेशन में कौन सी गैस रिलीज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस डे टाइम में हो रही होती है और रेस्पायरेशन हर वक्त हो रही होती है। क्लोरोफिल जो है, फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है और रेस्पायरेशन में क्लोरोफिल की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ये था ओवरऑल डिफरेंस। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर इसके मतलब कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।